ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे क्या, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरा था आपका एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड, इसे भी हमने देख लिया था। थर्ड हमने देखा था क्या, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और फोर्थ हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का हम लोग एडिशन करा रहे हैं किसके ऊपर, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के ऊपर। क्लियर है? तो देखोगे पहले समझोगे, लिखोगे नहीं। कोई भी आपका एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है, कोई भी आपका एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, इसमें हम लोग किसका एडिशन करा रहे हैं, एल्कोहल का, ROH, और एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। बताओ किसमें ब्रेक होगा ये एल्कोहल, RO माइनस और H प्लस में। पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होगी, हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की तरफ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव। बताओ कार्बन के साथ कौन जाके जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट, और ऑक्सीजन के साथ कौन जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट। आरडेस है तो आरडेस यहाँ पे रख लो। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल, हेमी एसिटल या हेमी कीटल, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बोलेंगे। अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, हेमी कीटल, ठीक है। और ये जो हेमी एसिटल या हेमी कीटल जो होता है ये अनस्टेबल होता है और फर्दर ये एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। क्लियर है? अब होता क्या है, ये किसमें ब्रेक होगा, RO माइनस और H प्लस में। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है OH माइनस, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और कार्बन के साथ कौन आके लग जाएगा, OR डैश, और OH के साथ कौन कंबाइंड हो जाता है, H प्लस H2 के फॉर्म में, यहाँ से क्या हो जाता है बाहर। क्लियर है? और ये जो प्रोडक्ट मिलता है इसको हम बोलते हैं एसिटल या कीटल, एसिटल या कीटल। अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, कीटल। एल्डिहाइड होगा तो क्या बोलेंगे, एसिटल। क्लियर है? तो इसका जैसे एग्जांपल हम लोग ले लें, मान लो हमने एसिड एल्डिहाइड ले लिया, एसिड एल्डिहाइड, और इस पे अगर हम लोग एडिशन करा दें किसका, मीथेनॉल का हम लोग एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ, यानी OCH3 किसके साथ, CH3O माइनस और H प्लस, नेगेटिव पार्ट कार्बन के साथ, और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। हेमी एसिटल बना देगा। फर्दर इसका हम लोग रिएक्शन करा दें मिथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, CH3O माइनस और H प्लस। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH माइनस के फॉर्म में ये क्या होगा, H प्लस के साथ कंबाइंड होकर H2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और ये CH3O जो ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप, ये किसके साथ आगे जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। तो OCH3 क्या बना लेगा, दिस इज द एसिड। तो एल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिटल, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द हेमी एसिटल। कीटोन होगा तो क्या बोलेंगे, हेमी कीटल और कीटल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कीटोन्स पे एल्कोहल का एडिशन करा के हेमी एसिटल या कीटल फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? एडिशन ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ये एडिशन ऑफ एल्कोहल्स के अंदर ये अलग से नहीं लिखना है। अगर डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन करा दें हम लोग कीटोन्स के ऊपर, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का हम लोग एडिशन करा दें कीटोन्स के ऊपर। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, नमन। डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता क्या है, जिसमें दो OH ग्रुप लगे हुए, उसमें क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जब भी किसी कीटोन पे हम लोग डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो यहाँ से 1 मोल H2O क्या हो जाता है,
बाहर हो जाता है और साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? साइक्लिक कीटल। तो जब भी आपको साइक्लिक कीटल बनाना हो, साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेता है। तो जब भी आपको साइक्लिक कीटल फॉर्म करना हो क्या करेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन, H2O का रिमूवल हो जाएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? साइक्लिक एसिटल या कीटल। कोई भी कीटोन ले लो, लाइक एसीटोन हमने ले लिया, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें इस डाइहाइड्रिक एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम है इसका? कॉमन नेम क्या है? दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन हम लोग कराएंगे, ऑक्सीजन कहाँ से बाहर होता है? कीटोन से, और 2 हाइड्रोजन बाहर होता है OH से, और यहाँ से H2O का क्या हो जाता है? रिमूवल, और साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से साइक्लिक कीटल फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? साइक्लिक कीटल अगर हम लोग को फॉर्म करना है तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसका? एल्डिहाइड्स का, सॉरी कीटोन्स, कीटोन्स का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें डाइहाइड्रिक एल्कोहल के साथ, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? साइक्लिक कीटल। क्लियर? आसान है। ऑक्सीजन किससे बाहर करना है? कीटोन से, और हाइड्रोजन किससे बाहर करेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जो है आपका एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का हम लोग क्या करा रहे हैं? एडिशन करा रहे हैं। किसके ऊपर? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के ऊपर। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब है कि जो कंपाउंड अमोनिया से बन रहा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव। और इसे तुम लोग इंपॉर्टेंट कर लो, कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है? और आसान भी है, समझोगे पहले। तो जब भी किसी भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स पे हम लोग अमोनिया या उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन करा दें, देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, H2N और Z। H2 और NZ लिखने का मीनिंग है सिंपल सा कि नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी एटम और ग्रुप हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? अमोनिया का डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो यहाँ पे Z कोई ग्रुप हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या Z की जगह क्या क्या एटम और ग्रुप हो सकते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। और जब एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन से ऑक्सीजन बाहर होता है और अमोनिया डेरिवेटिव से क्या बाहर होता है? H2 बाहर होता है, और यहाँ से H2O का हो जाता है रिमूवल, और ये आपको कंडेंस प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसमें मैकेनिज्म जो फॉलो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमिनेशन। देखो एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, ये कुछ ऐड भी हो रहा है, कुछ एलिमिनेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो फॉलो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद बीटा एलिमिनेशन, या बीटा नहीं लिख लो, सिंपल लिख लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन। क्लियर है? और यहाँ से ही हम लोग को कंडेंस प्रोडक्ट मिल जाता है। ये आपका कोई भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये आपका क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव समझ लो, पहले लिखोगे नहीं। और ये आपका प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का नेम हम लोग कैसे लिखेंगे वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा एक एक करके, समझ लो पहले। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये आपका H2N और Z, ठीक है? अगर Z की जगह हम लोग क्या ले लें? अगर Z की जगह हम लोग
OH ले लें, या OH ले लो, पहले H ले लो, Z की जगह हम लोग H ले लें, Z की जगह हम लोग क्या ले लें, H ले लें, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स है, अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो बताओ अगर Z की जगह H ले लें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया बोलेंगे, सिंपल, क्या बोलेंगे, अमोनिया। और Z की जगह हम लोग R ले लें, Z की जगह क्या ले लें, R ले लें, तो क्या बोलेंगे, तो दिस इज द अमाइन। याद रखो कि आगे हम लोग को पढ़ना है, अगर हाइड्रोजन हटा के 1, 2 या 3 हाइड्रोजन हटा के अगर एल्काइल ग्रुप लगा दे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइंस। ठीक है, अगर Z की जगह हम लोग OH ले लें, Z की जगह क्या ले लें, OH, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर हम लोग Z की जगह क्या ले लें, NH2 ले लें, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राजिन, दिस इज द हाइड्राजिन। ठीक है, और अगर हम लोग Z की जगह एक हाइड्रोजन हटा के हम लोग यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजिन। क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजिन, फिनाइल हाइड्राजिन। नेक्स्ट, NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग Z रख रहे हैं ना, तो Z की जगह हम लोग रख लेंगे यहाँ से NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। तो देखो Z की जगह हम लोग क्या रख लिए, NH, C डबल बॉन्ड O NH2, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बाजाइड, दिस इज द कार्बाजाइड। ये Z की जगह आ गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बाजाइड। अब इससे जो अभी 1-2 और है उसे हम लोग अभी देख लेंगे ऊपर। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा, इसे प्रोडक्ट जो मिलता है उसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां से H2O का रिमूवल हो जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो इसे जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज द ऑक्जाइम। और हाइड्राजिन से जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या बोलेंगे, दिस इज द हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। और फिनाइल हाइड्राजिन से जो प्रोडक्ट मिलेगा इसे हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्राजोन। और कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। इसको सेमी कार्बाजाइड लिख लोगे, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। और अमोनिया से जो प्रोडक्ट मिलता है इसे हम बोलते हैं इमीन, दिस इज द इमीन। और अमाइन अगर हम लोग ले लेंगे तो इसे हम बोलेंगे सब्सटीट्यूटेड अमाइन, या सिफ बेस भी हम लोग बोलते हैं इसे, सिफ बेस। तो ये सारे प्रोडक्ट के नाम क्लियर है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहले तुम लोग इतना नोट करो तुमको, फिर एक एक करके हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। तो कोई भी आपका एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है, इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर होगा, एल्डिहाइड्स या कीटोन से, और हाइड्रोजन कहाँ से बाहर होगा, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से, और ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एमीन। ठीक है। उसी तरह से अगर एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, अमाइन के साथ,
दिस इज द अमोनिया एंड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द अमाइन। क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर होगा एल्डिहाइड या कीटोन से, और यहाँ से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज द सब्सटीट्यूटेड एमीन या सिफ बेस भी हम लोग बोलते हैं, सब्सटीट्यूटेड एमीन या सिफ बेस। तो सारा रिएक्शन तुम लोग खुद से करा सकते हो, आसान है। उसी तरह से अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करा दे एल्डिहाइड या कीटोन का, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो जेड की जगह क्या आ जाएगा? OH। तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, H2 का क्या हो जाएगा? रिमूवल। और यहाँ से जो ये प्रोडक्ट मिलता है दिस इज द ऑक्जाइम। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम। क्लियर है? तो बाकी सारे रिएक्शंस करा लोगे तुम लोग सिमिलरली एज इट इज। एक दो और रिएक्शन है 2,4-DNP, 2,4-DNP के साथ, तो इसको हम लोग अलग से ही लिख लेते हैं। 2,4-DNP टेस्ट कर लो, इतना नोट कर लो, इसे कर लोगे तुम लोग, इतना नोट कर लो, फिर 2,4-DNP वाला हम लोग कर लेंगे। वो अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस के पार्ट ही है वो भी। 2,4-DNP टेस्ट। सबसे पहले 2,4-DNP है क्या? तो इसे हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। ठीक है? तो ये फिनाइल हाइड्राजिन पहले बना लो। फिनाइल हाइड्राजिन क्या होता है? दिस इज द फिनाइल हाइड्राजिन, इसी को तो हम बोलते थे फिनाइल हाइड्राजिन। कोई डाउट है? और 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा लो? 2 और 4 पोजीशन पे क्या लगा लो? नाइट्रो ग्रुप लगा लो। तो 1 2 3 4 हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब इसका हम लोग एडिशन करा रहे हैं किस पे? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के ऊपर। तो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन है, एलिफेटिक समझ रहे हो ना? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स अगर है, और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें 2,4-DNP के साथ, 2,4-DNP के साथ, तो रिएक्शन तो एज इट इज होगा। हाइड्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव से बाहर होगा, ऑक्सीजन एल्डिहाइड कीटोन से बाहर होगा, और H2O का यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूवल। और यहाँ से हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, बता देता हूँ भाई, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो। जैसे ये आपका मैं पूछूं कि ये एल्डिहाइड जो है ये एलिफेटिक है एरोमेटिक है? तो एरोमेटिक है। लेकिन अगर ओपन बेंजीन रिंग नहीं है तो सारे एल्डिहाइड कीटोन क्या होंगे? एलिफेटिक होंगे। तो जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एसीटोन, ये सारे क्या होंगे? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होंगे। ठीक है? तो एलिफेटिक एल्डिहाइड का जब रिएक्शन आप कराएंगे 2,4-DNP के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन येलो पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है? येलो पीपीटी फॉर्म करता है। क्लियर है? और अगर हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ले लें, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 2,4-DNP के साथ, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म तो सेम ही होगा। यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर होगा, अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन, और ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा। टू 4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ, पीएच लिखा हुआ है मतलब समझ रहे हो ना? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन के साथ हम लोग को ऑरेंज या रेड पीपीटी मिलता है।
ऑरेंज या रेड पीपीटी। ये जो प्रोडक्ट बनता है एरोमेटिक 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बनता है, इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज या रेड पीपीटी। तो यहाँ से हम लोग एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4 DNP टेस्ट। नोट कर लो। तो फर्स्ट था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकेंड है आपका रिडक्शन। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का हम लोग रिडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो किस में रिड्यूस हो रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन। एल्कोहल्स में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फिर से मैं बता देता हूं। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड हम लोग ले लें और इसका हम लोग रिडक्शन करा दें तो कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं? 2 मोल। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं, H2, प्लेटिनम, प्लाडियम, निकिल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। होता क्या है? यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। CH3 पहले से इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन थे? एक हाइड्रोजन और आके लग गया तो क्या हो जाएगा? CH2 और ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा OH। तो जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है। याद रखना है। उसी तरह से कोई भी कीटोन हो, कोई भी हम लोग कीटोन ले लें और इसका हम लोग रिडक्शन करा दें, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, यहाँ पे भी क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो तुम लोग नोट कर लो दोबारा से एक बार। तो हमेशा ही एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल रिडक्शन के बाद, और कीटोन से हम लोग को रिडक्शन के बाद क्या मिलता है? 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। जल्दी करें, पहुँच कर दो। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, क्लियर है? समझोगे? किसी भी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का हम लोग, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का रिएक्शन हम लोग करवा दे जिंक अमलगम, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl के साथ, विद कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो यहाँ पे जब रिडक्शन होता है तो 4 मोल हाइड्रोजन यूज होता है। कितने मोल हाइड्रोजन? 4 मोल हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या हो जाता है? H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाता है, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है किसके साथ जाके जुड़ जाता है? कार्बन के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर क्या बना लेता है? एल्केन फॉर्म कर लेता है। हाइड्रोकार्बन सिंपल बोलो, क्या फॉर्म कर लेता है? हाइड्रो का एल्केन लिख लो, एल्केन ही है, एल्केन फॉर्म कर, ठीक है। और इस रिडक्शन को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लियर है? जैसे कोई भी एग्जांपल एक ले लो, एसिटाल्डिहाइड ही हमने ले लिया, एसिटाल्डिहाइड, और इसका हम लोग रिडक्शन करा दे जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम होता है, देखो जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ एलोई बनाता है तो उसको अमलगम बोलते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है मरकरी के साथ क्या क्या बना रहा है? एलोई बना रहा है, तो जिंक अमलगम। कैसे रिडक्शन कराना है? तो 2 हाइड्रोजन तो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, बाहर हो गया, और 2 हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है। कार्बन से पहले से कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और आके लग गया, तो ये CH3, और पहले से 1 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और आके लग गया CH3। तो इस तरह से एसिटाल्डिहाइड से हम लोग क्या मिल जाएगा? ईथेन मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन। इंपॉर्टेंट कर लो इसे, इंपॉर्टेंट।
बार बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका ड्रॉबैक्स क्या है, इसका ड्रॉबैक समझ लो, पहले लिख लेना। अगर कंपाउंड में अनसेचुरेशन हो, कंपाउंड में क्या हो, अनसेचुरेशन हो, कंपाउंड में क्या हो, अनसेचुरेशन, और इसका हम लोग रिडक्शन करा दे किसके साथ, जिंक अमलगम विद HCl के साथ, जिंक अमलगम विद HCl। क्लियर है। तो देखो यहां पे ड्रॉबैक क्या है, तो यहां से तो होगा क्या, ये एल्डिहाइड जो है रिड्यूस होकर क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेगा। लेकिन जैसे ही ये HCl एल्किन के सामने आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या नहीं होगा क्या, तुरंत यहां से क्या होगा, मार्कोनिक सब्स्टिट्यूट फॉलो होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, और बाकी ये कैसे रिड्यूस होगा पता ही है तुम्हें, 2 हाइड्रोजन किस पे आके लग जाएगा, कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा H2 के फॉर्म। तो बनाना तुम्हें हाइड्रोकार्बन था, और बनने क्या लगेगा, बनने क्या लगेगा, हैलो एल्केन बनने लगेगा। तो जब भी अनसेचुरेशन होगा तो वहां पे आप क्लीमेंसन रिडक्शन प्रेफर नहीं कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन फॉर्म करने के लिए। आप हाइड्रोकार्बन फॉर्म करना चाहेंगे, बनने क्या लगेगा, हैलो एल्केन। क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग एल्डिहाइड, इसके लिए हम लोग कौन सा रिएक्शन प्रेफर करते हैं, उल्फ किश्नर रिडक्शन, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो इतना तो बोला नोट रखो। किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दे हाइड्राजीन के साथ, इसके साथ रिएक्शन करा दे हाइड्राजीन, ऑन कर लो, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, क्या होगा नमन, तो एल्डिहाइड से कीटोन से ऑक्सीजन बाहर होगा, और अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन। अभी रिएक्शन तुम लोग देखे हो, और हाइड्राजोन ये फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन। कोई डाउट है इसमें, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन का जो हम लोग रिएक्शन कराते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल, और विद बेसिक मीडियम KOH के साथ, ठीक है। तो होता क्या है, इसी नहीं, ये ई नहीं है, सी है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से ये नाइट्रोजन जो है N2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाता है, और कार्बन के साथ कौन आके जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, और ये N2 यहाँ से बाहर हो जाता है। अगर कंपाउंड के अंदर कोई अनसेचुरेशन भी होगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उल्फ किश्नर रिडक्शन, उल्फ किश्नर रिडक्शन। तो जब भी कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन हो तो आप कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे हाइड्रोकार्बन फॉर्म करने के लिए, उल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लियर है ना, ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हमने एसीटोन ले लिया, क्या ले लिया हमने, एसीटोन, और इसका हम लोग पहले रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। तो H2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और ये बना लेगा हाइड्राजोन, दिस इज द हाइड्राजोन। और फर्दर इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हम लोग क्या करा देंगे रिएक्शन, तो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा बाहर, और CH3, और 2 हाइड्रोजन किसके साथ आगे लग जाएगा, कार्बन के साथ। तो CH3 CH2 CH3, और प्लस N2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ से हम लोग प्रोपेन फॉर्म कर सकते हैं। कोई डाउट है, आसान है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड उल्फ किश्नर रिडक्शन।